मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आपका विवेकानंद विद्याश्रम कातर के लिए मैथ्स की ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं मैक्सिमा और मिनिमा। आपका मैक्सिमा और मिनिमा है जो आपकी एक्सरसाइज 8.5 है, उसका टॉपिक है। इस रिलेटेड हमने बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए। आपका क्वेश्चन नंबर 4 का ए पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया। अब आपके सामने बी दिया हुआ है। बी दिया हुआ में ए सेक एक्स प्लस बी कोसेक एक्स, और ए का मान वो 0 से बड़ा है और बी से छोटा है, यानी 0 लेस देन ए लेस देन बी। हमें इस क्वेश्चन में कहा गया है कि इनके चरम मान ज्ञात करो। चरम मान का आपको बताया गया, चरम मान का मतलब उच्चतम मान या निम्नतम मान। अगर इसकी उच्चतम मान है तो उच्चतम मान ज्ञात कर लो, निम्नतम मान है तो निम्नतम मान ज्ञात कर लो, दोनों है तो दोनों ज्ञात कर लो। तो चरम मान ज्ञात करने के लिए हमें पहले चरम बिंदु चाहिए होता है। चरम बिंदु कैसे ज्ञात करते हैं? तो देखो, जो हमें फलन दिया गया है उसका हम x के सापेक्ष अवकलन करके उसको 0 के बराबर करने के पश्चात जो x का मान आता है वो आपका चरम बिंदु होता है। चरम बिंदु प्राप्त होने के बाद में हमें पता करना होगा कि भाई इस चरम बिंदु पे आपका उच्चतम मान है या निम्नतम मान है। उसके लिए हमें इस फलन का दोबारा अवकलन करना पड़ेगा, यानी फलन का 2 बार अवकलन करना पड़ेगा। दूसरे बार वाले अवकलन में जब हम x का मान रखेंगे, मान रखने के पश्चात आपका अगर मान धनात्मक आता है तो इसका मतलब ये जो बिंदु है वो निम्नतम बिंदु है, और इस पे जो फलन का मान आएगा वो आपका निम्नतम मान आएगा। उसी प्रकार अगर 2 बार अवकलन में x का मान रखने के पश्चात अगर मान आपका नेगेटिव आता है, जिसका मतलब ये हो गया कि आपका जो बिंदु है वो उच्चतम बिंदु है, और उस पे जो फलन का मान आएगा वो उच्चतम मान आएगा। तो अब हम क्या करते हैं, इसको कैलकुलेट करते हैं कि उच्चतम मान कितना आता है। तो आंसर सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, जो हमें क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें बराबर का चिन्ह नहीं हो तो इसको y के बराबर मान लो। हमने मान लिया लेट y बराबर a सेक एक्स प्लस b कोसेक एक्स, ये मान आता है। ये आपको ऐसे दिया हुआ है, इसका ज़्यादा यूज नहीं होता। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, इसका x के सापेक्ष अवकलन कर लेते हैं। x के सापेक्ष अवकलन करने पर हमने इसका अवकलन किया तो y का अवकलन हो गया dy बट्टा डी एक्स बराबर a। सेक एक्स, ए तो आपको कांस्टेंट है, सेक एक्स का अवकलन होगा तो सेक एक्स का अवकलन होता है सेक एक्स टेन एक्स। यहाँ आ गया आपका सेक एक्स टेन एक्स प्लस बी। अब आपका कोसेक एक्स है तो कोसेक एक्स का अवकलन होता है माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स, माइनस का कोसेक एक्स कॉट एक्स। यहाँ से आपका डी वाई बटा डी एक्स आ गया, डी एक्स बराबर ए सेक एक्स टेन एक्स माइनस का बी कोसेक एक्स कॉट एक्स। इसको हमने दे दिया समीकरण नंबर 1। क्यों दिया? क्योंकि हमें इसका दोबारा अवकलन करना पड़ेगा, इसलिए। अब हम क्या करते हैं, यहाँ से dy बटा dx यानी हमने दिए गए फलन का एक बार अवकलन कर लिया, तो अब हम इसका इसको 0 के बराबर रखने के पश्चात x का मान ज्ञात कर लेते हैं। तो अब हम इसको 0 के बराबर रखते हैं। तो फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा ये क्या हो जाएगा आपका dy बट्टा dx बराबर 0, यानी dy बट्टा dx बराबर 0 है तो dy बट्टा dx का मान ये है तो इसके बराबर 0 हो गया आपका। तो a सेक एक्स टेन एक्स माइनस का b कोसेक एक्स कॉट एक्स हो गया। अब हम क्या करते हैं, इसको ले आते हैं इधर ताकि ये माइनस वाला इधर आते क्या हो जाए, प्लस हो जाए। तो आपका ये इधर आती तो a सेक एक्स टेन एक्स तो इस साइड हो गया, और ये बराबर की उस साइड जाती है आपका प्लस में हो गया, तो b कोसेक एक्स कॉट एक्स। अब हम क्या करते हैं, इनको साइन कोस में बदल लेते हैं ताकि मान निकाला जा सके। तो a सेक एक्स हो जाएगा आपका 1 बट्टा कोस एक्स गुणा टेन एक्स हो जाएगा आपका साइन एक्स बट्टा कोस एक्स, तो बराबर b कोसेक एक्स हो गया आपका 1 बट्टा साइन एक्स गुणा कोट एक्स हो गया आपका कोस एक्स बट्टा साइन एक्स। तो अब हम क्या करते हैं, बी को तो छोड़ देते हैं इधर, बाकी सबको ले आते हैं इधर। तो देखो
यहाँ साइन एक्स बट्टा में है, साइन एक्स बट्टा में, तो बट्टा में साइन स्क्वायर हो गया, वो यहाँ आके ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ऊपर मल्टीप्लाई होते ही एक साइन पहले से, तो ये हो गया आपका साइन क्यूब एक्स बट्टा यहाँ कोस एक्स है केवल ऊपर, तो कोस एक्स है वो इधर आएगा, तो इधर कोस एक्स गुणा कोस एक्स, कोस स्क्वायर पहले से है, एक कोस इधर से आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका कोस क्यूब एक्स बराबर, इधर आपका बी है और ए इधर ऊपर है, तो वो आपका इधर भाग लग जाएगा, ये तो ये यहाँ देखो आपका साइन क्यूब बट्टा कोस क्यूब है, तो ये बन जाएगा आपका टेन क्यूब, तो टेन क्यूब एक्स बराबर हो गया बी बट्टा ए। अब हम टेन एक्स का मान निकालेंगे, तो टेन एक्स बराबर हो गया बी बट्टा ए की घात 1/3, यही क्या हुआ अपने पास बिंदु आ गया, यानी टेन एक्स बराबर बी बट्टा ए की घात 1/3 है। इस पे हमें क्या करना है, इसका उच्चतम मान आता है या निम्नतम मान आता है वो ज्ञात करना है, यानी हमारे पास एक बिंदु हो गया। अब इस बिंदु पे पता करना है, ये आपका चरम बिंदु हो गया, पता करना है कि उच्चतम है या निम्नतम है। इसके लिए हमें जो फलन है उसका एक बार अवकलन है, इसका हमें दोबारा अवकलन करना पड़ेगा, यानी आपका समीकरण 1 है उसका दोबारा अवकलन करना पड़ेगा। तो हम समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर हम अवकलन करते हैं, तो अवकलन हम इधर कर देते हैं, dy बट्टा dx है, इसका अगर हम x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो आपका d स्क्वायर y बट्टा dx स्क्वायर आएगा, x स्क्वायर। फिर अब इसकी बात करते हैं, तो यहाँ a तो आपका कांस्टेंट है, तो a को तो हमने कांस्टेंट रख दिया, फिर गुणा आपका है sec x और tan x दोनों गुणा में, तो u गुणा v वाले रूल से इसका अवकलन करना पड़ेगा। तो हमने यहाँ क्या किया, ब्रैकेट लगा दिया, पहले हमने sec x को रखा कांस्टेंट गुणा tan x का अवकलन किया, तो tan x का अवकलन होता है sec स्क्वायर x, तो ये हो जाएगा आपका sec स्क्वायर x, फिर प्लस, फिर हमने tan x को कांस्टेंट रखा और sec का अवकलन किया, तो वो हो गया आपका sec x tan x, फिर माइनस का b, यहाँ देखो आपको माइनस का b है वो ले दिया, यहाँ कोसेक एक्स कोट एक्स है, तो ये भी यहाँ भी आपको u गुना v लगाना है, तो सबसे पहले हमने कोसेक एक्स को कांस्टेंट रखा और कोट एक्स का अवकलन कर दिया, फिर प्लस कोट एक्स को कांस्टेंट रखा और कोसेक एक्स का अवकलन कर दिया। तो हमने कोसेक एक्स को कांस्टेंट रखा, कोट एक्स का अवकलन होता है माइनस का कोसेक स्क्वायर एक्स, फिर प्लस, अब हम कोट एक्स को कांस्टेंट रखेंगे, तो हमने कोट एक्स को कांस्टेंट रखा और कोसेक एक्स का अवकलन किया, तो कोसेक एक्स का अवकलन होता है माइनस का कोसेक एक्स कोट एक्स, तो माइनस का कोसेक एक्स कोट एक्स। अब देखो डी स्क्वायर वाई बट्टा डी एक्स स्क्वायर, तो आपका ऐसा रहेगा ए आपका हो गया। अब इन दोनों में सेक एक्स कॉमन आ रहा है, तो हम सेक एक्स ले लेते हैं कॉमन, तो हमने यहाँ सेक एक्स ले लिया कॉमन, फिर अंदर बचा फर्स्ट पद में आपका सेक स्क्वायर, हमारे पास मान है टेन एक्स का, तो इसको हमें कैसे न कैसे करके टेन में बदलो, टेन में नहीं बदला जा रहा तो कोट में बदल दो, तो टेन और कोट में रिलेशन होता है, टेन का उल्टा कोट होता है, इसलिए अब यहाँ सेक स्क्वायर बचा, तो उसको हम लिख देंगे 1 + tan स्क्वायर, 1 + tan स्क्वायर प्लस एक यहाँ से सेक एक्स जाते हैं, आपका tan x गुणा tan x क्या हो गया, tan स्क्वायर हो गया, फिर माइनस का b। अब जब इसकी बात करते हैं तो इन दोनों में देखो कोसेक एक्स कॉमन आ रहा है, आपका कोसेक एक्स कॉमन ले लेंगे, साथ में माइनस भी कॉमन ले लेंगे, दोनों में माइनस है तो बाहर वाला आ जाएगा प्लस, और ये आ गया आपका कोसेक एक्स। फिर फर्स्ट पद में से हमने कोसेक एक्स कॉमन लिया तो बच गया कोसेक स्क्वायर एक्स, इसको हम कोट एक्स में बदल लेते हैं और उसके बाद में बदल देंगे tan में, तो कोसेक स्क्वायर एक्स होता है आपका 1 + कोट स्क्वायर एक्स, फिर प्लस यहाँ से आपका कोसेक एक्स कॉमन गया तो यहाँ बच जाएगा आपका कोट स्क्वायर एक्स हो गया। अब इसमें सेक एक्स है, कोसेक एक्स है, कोट एक्स है, इनको भी हम क्या करते हैं tan में बदल लेते हैं, तो बदलेंगे
तो डी स्क्वायर वाई बट्टा डी एक्स स्क्वायर बराबर ए। सेक एक्स को टेन में कैसे बदलेंगे? तो देखो आपका सेक स्क्वायर एक्स है वो होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। अब हमें यहाँ से क्या करना है, इस स्क्वायर को हटाना है, तो इधर क्या आ जाएगा आपका वर्गमूल आ जाएगा, यानी सेक एक्स बराबर हो गया आपका अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। यहाँ आ गया आपका अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर, फिर प्लस टेन स्क्वायर एक्स आपका हो गया 2 टेन स्क्वायर एक्स, फिर प्लस बी। अब बात करते हैं कोसेक एक्स को टेन एक्स में कैसे बदलें। तो देखो कोसेक स्क्वायर एक्स आपका वो होता है 1 प्लस का कोट स्क्वायर एक्स। तो आपका कोसेक एक्स बराबर आ जाएगा अंडर रूट में 1 प्लस, अब हमें कोट नीचे टेन चाहिए, तो कोट को टेन बनाना हो तो इसका क्या कर दो, उल्टा कर दो। तो यहाँ कोट है तो 1/10 कर दो, तो 1/10 स्क्वायर एक्स। तो ये कोसेक एक्स का मान हो गया। तो आपका यहाँ आ गया अंडर रूट 1 प्लस 1/10 स्क्वायर एक्स, फिर अंडर रूट में 1 प्लस कोट स्क्वायर एक्स, एक कोट स्क्वायर एक्स हो गया 2, तो 2 बट्टा, अब 10 में बदलेंगे तो बट्टा में आ जाएगा आपका 10 स्क्वायर एक्स। तो ये अपना हो गया 2 बार अवकलन। अब इस 2 बार अवकलन में देखो सारे के सारे पद है वो आपके धनात्मक है, सारे के सारे पद क्या है आपके धनात्मक है, और आपका यहाँ जो 10x का मान है वो भी क्या है धनात्मक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से जो मान है वो इसमें रखेंगे तो क्या होगा, तो हमने इसमें मान रखा तो मान रखते ही क्या आ जाएगा धनात्मक आएगा। वापस से देखो एक बार, डी स्क्वायर वाई बट्टा डी एक्स स्क्वायर पूरे में सारे पदों में आपका धनात्मक है, और इसमें हम 10x का मान रखेंगे तो 10x खुद भी आपका क्या है धनात्मक है। इसका मतलब इस पूरे का मान क्या आएगा इस बिंदु पर, यानी 10x बराबर b बट्टा की घात 1/3 का मान धनात्मक आएगा। तो हम कह देंगे 10x बराबर b बट्टा a की घात 1/3 पर आपका डी स्क्वायर वाई बट्टा डी एक्स स्क्वायर का मान 0 से बढ़ाएगा। अब इस समय अपने को दिख ही रहा है तो मान रखने की जरूरत नहीं, अपना ऐसा भी बता सकते हैं। तो धनात्मक आ गया, इसका मतलब धनात्मक मान आया तो इस बिंदु पे आपका फलन क्या होगा निम्नतम होगा। तो हम कह देंगे इसलिए 10x बराबर b बट्टा a की घात 1/3 पर दिया गया फलन निम्नलिखित है तथा निम्नतम मान। तो निम्नतम मान बराबर। अब निम्नतम मान हम कैसे निकालेंगे, देखो निम्नतम मान के लिए या उच्चतम मान के लिए आपको पता है जो बिंदु गया आया आपके पास प्राप्त हुआ है वो उस बिंदु x के बराबर प्राप्त हुआ है, वो मान आपके अगर जो क्वेश्चन दिया गया उसमें, तो हमें क्वेश्चन दिया गया a sec x प्लस b cosec x, हमारे पास मान है 10x का, तो हम क्या करेंगे इसको 10 में बदलते जाएंगे, उसके बाद में मान रखेंगे। कैसे रखोगे, देखो a sec x को 10x में अभी भी बदला था हमने, तो अंडर रूट आपका 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स आया, और 10x का मान आपका b बट्टा a की घात 1/3 इसका स्क्वायर करेंगे तो यहाँ मान हो जाएगा आपका b बट्टा a की घात 2/3 प्लस फिर आपका है कोसेक एक्स, तो b कोसेक एक्स, तो b तो आपका ऐसे रह गया, और कोसेक एक्स का मान हमने निकाला था 1 प्लस 1/10 स्क्वायर एक्स, क्योंकि 1 प्लस कोट स्क्वायर एक्स था, कोट को फिर 10 में बदला हमने तो 1/10 स्क्वायर एक्स हो गया। अब 10 का मान आपका b बट्टा a की घात 1/3 इसको स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा आपका b बट्टा a की घात 2/3। अब इसको हम और हल कर लेंगे तो आपका a ऐसे रह गया अंडर रूट में, हमने ले लिया लघुत्तम लिया तो ये हो गया आपका a की घात 2/3 प्लस b की घात 2/3, और बट्टा में है आपका a की घात 2/3 अंडर रूट के अंदर ही है, प्लस b इंटू यहाँ भी क्या होगा आपका, हम इस a को भेज देंगे ऊपर, तो 1 प्लस a की घात
2/3 और b की घात 2/3। अब इसमें भी हम लघुत्तम ले लेते हैं। यहाँ जो लघुत्तम लिया है इसको बाहर निकाल लेते हैं। तो a क्यों, क्योंकि a की घात 2/3 है, इसको हम a की घात 1/3 का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो ये जब अंडर रूट से बाहर आएगा तो आपका स्क्वायर हट जाएगा। तो ये आ गया अंडर रूट a की घात 2/3 प्लस b की घात 2/3 बट्टा ये आ गया a की घात 1/3। फिर प्लस यहाँ लघुत्तम लेंगे हम तो आपका b बाहर रह गया और ये हो गया b की घात 2/3 प्लस a की घात 2/3 और बट्टा में b की घात 2/3 आ गया। अब यहाँ a की घात 1 है और बट्टा में a की घात 1/3 है, तो ऊपर वाली घात में से ये नीचे वाली घात क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ये कम होगी तो आपके आ जाएगी a की घात 2/3 और अंडर रूट में a की घात 2/3 प्लस b की घात 2/3 प्लस यहाँ से भी क्या होगा आपका b की घात 2/3 है, वो अंडर रूट से बाहर आएगा तो b की घात 1/3 बन जाएगा। वो b की घात 1/3 इस b की घात 1 से कम हो जाएगा, तो यहाँ भी आपको प्राप्त हो जाएगा b की घात 2/3 और अंडर रूट में इसको ऐसे लिखते हैं a की घात 2/3 प्लस b की घात 2/3। अब देखो आपका ये अंडर रूट है, दोनों साइड कॉमन आ रहा है, अंडर रूट में सेम है दोनों साइड, तो कॉमन लेते हैं। तो यहाँ बच गया आपका a की घात 2/3 प्लस b की घात 2/3 और अंडर रूट में आपका a की घात 2/3 प्लस b की घात 2/3। देखो यहाँ अंदर वाला कोष्टक के अंदर वाला और अंडर रूट के अंदर वाला दोनों सेम है, इसका मतलब इस पूरे की घात तो है 1 और इस पूरे की घात है आधी। जब आधार समान है तो घाती जुड़ जाएगी, तो आपका घात यहाँ 1 है, यहाँ घात आधा है, तो घात बन गई आपकी 1.5, यानी a की घात 2/3 प्लस b की घात 2/3 और इस पूरे की घात 3/2, 1 और आधी 3/2 होती है। तो ये आपका क्या हो गया, निम्नतम मान। इसी प्रकार आपको आगे भी क्वेश्चन थे वो कंप्लीट करने हैं और पीछे भी क्वेश्चन थे वो इसी प्रकार किए थे हमने। फिर से देख लो, हमने फलन का एक बार अवकलन किया, उसको 0 के बराबर रखा तो tan x बराबर हमारा b/a की घात 1/3 प्राप्त हुआ। उसके बाद में हमने इसका 2 बार अवकलन किया, उस अवकलन को हमने देखा कि इसमें सारे पद धनात्मक है, अपना जो बिंदु है वो भी धनात्मक है, तो इसमें रखेंगे तो सारा मान धनात्मक आएगा। धनात्मक आया इसका मतलब ये हो गया कि इस बिंदु पे आपका जो फलन है वो निम्नलिखित है। निम्नतम मान निकालने के लिए जो हमें क्वेश्चन दिया गया है उसमें हमने बिंदु रख दिया और हमें ये निम्नतम मान प्राप्त हो गया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब आपका क्वेश्चन नंबर 4 का सी पार्ट है, x की घात 1/x और यहाँ दिया हुआ है x का मान 0 से बड़ा है, ऐसे दिया हुआ है। अब हमें करना क्या है कि इसके लिए चरम मान ज्ञात करना है। अब इसके लिए चरम मान कैसे ज्ञात करेंगे, तो अपना वही तरीका सेम है सबके लिए। चरम मान का मतलब उच्चतम मान और निम्नतम मान, उच्चतम और निम्नतम मान के तरीके सेम है सब में। हमें इसका एक बार अवकलन करना है, उसको 0 के बराबर करना है, फिर x का मान ज्ञात करना है, वो x का मान 2 बार अवकलन करके उसमें रखना है। अगर मान धनात्मक आया तो बिंदु निम्नतम है, ऋणात्मक आया तो बिंदु आपका उच्चतम है, और वही बिंदु पर फलन में रखने से उच्चतम मान और निम्नतम मान प्राप्त हो जाएंगे। कैसे होंगे देखो, हमारा जो ये क्वेश्चन है उसमें हमें बराबर का चिन्ह नहीं दिया हुआ, तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, इसको मान लेते हैं। तो माना लेट y बराबर x की घात 1/x। अब हमें क्या करना है, इसका अवकलन करना है। तो देखो जब हमने अवकलन वाली एक्सरसाइज आपको बताई थी, एक्सरसाइज 7, उसमें बताया था कि घात में जब आपका चर आ जाए, घात में चर आए तब अवकलन कैसे करते हैं। तो उस चर को पहले नीचे लाते हैं, उसके बाद में उसका अवकलन किया जाता है। और इसको नीचे लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, लॉग की सहायता लेनी पड़ेगी। तो लॉग लेना पड़ेगा, लॉग लेने पर हमने लॉग लिया तो ये हो गया आपका log y बराबर log x की घात 1/x। अब log के अंदर प्रांत में आपका x है और x की घात 1/x है, तो प्रांत से आपकी ये जो घात है वो आगे आ जाती है। यानी log की घात, log के अंदर अगर m की घात n हो
तो आपका n आगे आके log m बन जाता है। ये log की प्रॉपर्टी है जो आपने कक्षा 11 में लघुगुणक वाले चैप्टर में प्रूव की है। अब इस 1/x को लेते हैं हम आगे, तो log y बराबर 1/x log x। इसको हम क्या करते हैं, z मान लेते हैं। दोबारा क्यों मान लेते हैं, क्योंकि अगर हम इसका अवकलन करेंगे log y का, तो log y में 1/y dy/dx आएगा, तो y दोबारा आ जाएगा। उससे बचने के लिए हम z ले लेते हैं। क्यों, क्योंकि अगर आपका y उच्चतम है तो log y का मान भी उच्चतम होगा। यानी log y को बोल दो या z बोल दो, log y और z बराबर है, इसलिए अगर y का मान निम्नतम है तो आपका z का मान भी क्या होगा, निम्नतम होगा। तो ये सारी प्रोसेस हम z के लिए कर सकते हैं। पीछे हमने क्वेश्चन में ऐसे 2-3 बार क्वेश्चनों में किया भी है। तो अब हमने ये मान लिया, तो हम लिख देते हैं ये बात, क्योंकि y उच्चतम तथा या निम्नतम होगा तो log y या z भी उच्चतम या निम्नतम, ये हमने लिख दिया। अब हम z के लिए सारा काम कर लेते हैं, इसलिए आपका z बराबर हो गया 1/x log x। अब हम इसका x के सापेक्ष अवकलन करते हैं, तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर हमने अवकलन किया तो z का तो हो गया dz/dx बराबर, अब यहाँ 1/x और log x है तो ये होगा आपका u गुणा v से। हमने 1/x को रखा कांस्टेंट और log x का अवकलन कर दिया तो 1/x आ गया। फिर प्लस हमने log x को रखा कांस्टेंट और 1/x का अवकलन किया तो वो आ गया -1/x²। तो आपका dz/dx बराबर हम लघुत्तम ले लेंगे, तो आपका x² लघुत्तम आ गया, ये आ गया 1 - log x। इसको समीकरण नंबर दे दिया हमने 1, क्योंकि हमें इसका दोबारा अवकलन करना पड़ेगा। तो dz/dx आ गया। अब मैक्सिमा और मिनिमा यानी उच्चतम बिंदु और निम्नतम बिंदु ज्ञात करना है, तो इसको 0 के बराबर करना पड़ेगा। तो हम करते हैं फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा। आपका आ गया dz/dx बराबर 0। अब इसका मान रख देते हैं, इसका मान है आपका 1 - log x/x²। अब x² इधर 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 बन जाएगा, तो 1 - log x बराबर 0 आ जाएगा। तो ये आ गया आपका 1 - log x बराबर 0। अब क्या करते हैं, log को उधर ले जाएंगे, log का पक्षांतरण कर देंगे, तो log इधर नेगेटिव है तो उधर जाते क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये आ गया आपका log x बराबर 1। यहाँ log का जो आधार है वो e होता है। अगर आधार दिया हुआ नहीं हो इसका मतलब log का आधार e है। हमें x का मान ज्ञात करना है तो इस log को भेज देंगे उधर। तो x बराबर log जब उधर जाते ही क्या होगा कि जो आधार है वो इसको घात में ले लेगा, तो e की घात 1 यानी आपका e की घात 1 यानी e बन गया। तो x बराबर क्या आ गया, आपका e आ गया। तो आपका बिंदु है x बराबर e। हमें x बराबर e पर चरम मान ज्ञात करना है, यानी पता करना है ये जो x बराबर e है ये उच्चतम बिंदु है या निम्नतम बिंदु है। उसके लिए हमें dz/dx का दोबारा अवकलन करना पड़ेगा। तो हम इसका दोबारा अवकलन करते हैं। समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तब अवकलन हम क्या करते हैं, u/v से कर देते हैं। तो देखो बट्टा में आपका, तो बट्टा के ऊपर वाला तो u है, बट्टा के नीचे वाला सारा v है। तो u/v क्या कहता है, dz/dx का अवकलन तो हो गया d²z/dx² बराबर u/v कहता है आपको कि बट्टा के ऊपर वाले का अवकलन जिसको हम पहले पढ़ते हैं बट्टा के ऊपर वाले को, तो बट्टा के ऊपर वाले का अवकलन पहले करो, नीचे वाले को रखो कांस्टेंट। हमने x² को कांस्टेंट रखा और d/dx नीचे वाले का अवकलन कर दिया 1 - log x। फिर माइनस ऊपर वाले को कांस्टेंट रखो, 1 - log x को हमने कांस्टेंट रखा और नीचे वाले का अवकलन कर दिया, तो d/dx x² बटा
फिर नीचे वाले का होल स्क्वायर, नीचे वाले का होल स्क्वायर आ जाएगा x की घात 2 का हो जाएगा x की घात 4। तो ऐसे लिख देते हैं इसको x की घात 2 का होल स्क्वायर। अब इसको हम क्या करते हैं और आगे हल कर लेते हैं, और आगे हल करेंगे तो डी स्क्वायर जेड बट्टा डी एक्स स्क्वायर। तो आपका यहाँ एक्स स्क्वायर गुणा इसका अवकलन करेंगे तो 1 का अवकलन हो गया 0 माइनस log x का हो गया 1 बट्टा एक्स, फिर माइनस 1 माइनस log x, तो ऐसे रह गया एक्स स्क्वायर का हो गया 2x बट्टा आपका x की घात 4। और सोल्व कर लेते हैं तो डी स्क्वायर जेड बट्टा डी एक्स स्क्वायर बराबर यहाँ से एक घात कम हो जाएगी तो माइनस का x, फिर माइनस 2x 1 माइनस log x बट्टा x की घात 4। अब हम क्या करते हैं इसमें x का मान रख देते हैं तो x बराबर e पर हम निकालेंगे तो डी स्क्वायर जेड बट्टा डी एक्स स्क्वायर बराबर माइनस का e, फिर माइनस 2e 1 माइनस log e का मान होता है 1, क्योंकि वे आधार और प्रांत दोनों समान हो जाए तो उसका मान 1 होता है बट्टा e की घात 4। तो यहाँ से माइनस e बट्टा e की घात 4 माइनस 2e, ये 0 हो गया तो इसका मतलब पूरा 0 हो गया। अब आपका माइनस बच गया, एक e आपका कैंसिल हो गया तो 1 बट्टा e की घात 3 जो 0 से छोटा आया। अब 0 से छोटा आ गया डी स्क्वायर जेड बटा डी एक्स स्क्वायर का मान, इसका मतलब जो आपका x बराबर e बिंदु है वो उच्चतम बिंदु है। तो इसलिए x बराबर e पर दिया गया फलन उच्चिष्ट है, इसलिए उच्चतम मान अब उच्चतम मान हम निकालेंगे तो हमें जो फलन दिया गया है यानी जो क्वेश्चन दिया गया उसमें x की जगह e लिख दो। तो क्वेश्चन दिया हुआ है x की घात 1 बट्टा x, तो ये हो जाएगा आपका e की घात 1 बट्टा e, यही आपका आंसर। तो इस प्रकार से आपको मैक्सिमा और मिनिमा से रिलेटेड सारे क्वेश्चन कंप्लीट कर लेने हैं। जिन विद्यार्थियों के पास बुक नहीं है तो आपको बता दें वो नेट पे सर्च करो RBSE 12th बुक, तो वो बुक की PDF आ जाएगी, वो बुक की PDF डाउनलोड कर लो और उसको रखो। और कुछ विद्यार्थी कह रहे हैं कि मैथ्स का नोट्स, तो मैथ्स में कोई नोट्स नहीं होते, आपको क्या करना है क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं, इन क्वेश्चनों को तैयार कर लो और इन क्वेश्चनों पे बेसिस आपको क्या करना है आपकी एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन दिए गए हैं उनको करने की कोशिश करो, जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा सीखने को मिलेगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।